बहन जी ने दी चुनाव आयोग को नसीहत। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनावों में भाजपा की नहीं खैर। साथ ही अगले महीने में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा में बीजेपी को दिख रहा है खतरा। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि अगले महीने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व मिजोरम के विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने खासी तैयारियां बना चुकी है और अगले महीने जो चुनाव आयोग ने जो डेट फिक्स की है उसका ऐलान किया है। तो इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने चुनाव आयोग का स्वागत भी किया और साथ ही चुनाव आयोग को यह नसीहत भी दी है कि ये चुनाव पूरी तरीके से पारदर्शिता से होने चाहिए और साथ ही जो भी लोक लुभावन वायदे अलग अलग पार्टी की ओर से किए जाते हैं तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उन्होंने स्वागत किया है। तो देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग बहन जी की इस हिदायत को किस प्रकार लेगा और किस प्रकार सांप्रदायिकता को रोकने के लिए चुनाव आयोग अपनी कोशिश करेगा। बसपा सुप्रीमो ने इन अगले महीने होने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव है विधानसभा के, इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने 3 ट्वीट किए हैं और उन तीनों ट्वीटों के माध्यम से बसपा सुप्रीमो ने इन 5 राज्यों की जो भूमिका उनकी रहेगी, पार्टी की भूमिका जो रहेगी, उसको स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है अपने पहले ट्वीट में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व मिजोरम विधानसभा आम चुनाव अगले महीने कराने की घोषणा का स्वागत, किंतु चुनाव आयोग के लिए असली चुनौती सरकारी मिशनरी व धनबल आदि के दुरुपयोग रोककर चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने की है, जिस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से ये चुनाव कराएगा तो ही ये चुनाव सही मायने में अच्छे साबित होंगे और क्योंकि इस पर लोकतंत्र की जो व्याख्या है या फिर लोकतंत्र जो है वो अगले आने वाले दिनों में मजबूत होगा अगर चुनाव आयोग मेरी इस हिदायत को मानता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्षी पार्टियों की ओर से जो घोषणाबाजी की जाती है, अलग अलग षड्यंत्र रचे जाते हैं, इन सभी पर अंकुश लगाना भी बेहद जरूरी है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि इन 5 राज्यों में बीएसपी की जो भूमिका रहेगी वो स्पष्ट रहेगी और चुनाव लड़ने की स्थिति में बीएसपी दिख रही है। तो आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, साथ ही खासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनाव को गलत दिशा में प्रभावित करने के लिए लोक लुभावन वादे व हवाई घोषणाओं आदि पर अंकुश लगाना भी जरूरी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। जातिवाद व सांप्रदायिकता का उन्माद व हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अत्यावश्यक। यानी बसपा सुप्रीमो ने स्पष्ट कहा है कि ज्यादातर जिन पार्टियों की सत्ता अलग अलग राज्यों में है, इन 5 राज्यों में उनका ज्यादा प्रभाव इन चुनावों पर रहता है। उनके द्वारा अलग अलग घोषणाबाजी भी की जाती है और हालांकि जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है और नोटिस भी जारी किया है, इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट का भी स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता, जातिवाद जैसे उन्माद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, ये भी बात बसपा सुप्रीमो ने कही। साथ ही उन्होंने अपने तीसरे ट्वीट में पार्टी की जो भूमिका रहेगी इन अलग अलग राज्यों में उसको भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा मिजोरम को छोड़कर राजस्थान व तेलंगाना इन दोनों राज्यों में अकेले ही बिना किसी से कोई समझौता किए हुए चुनाव लड़ रही है और इन राज्य में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद भी कर रही है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि बसपा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनाव यानी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी और साथ ही मिजोरम और राजस्थान और तेलंगाना इन राज्यों में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। और बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि इन जिन राज्यों में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है, यानी तेलंगाना हो या फिर मिजोरम और राजस्थान, तो इनमें बसपा को अच्छे रिजल्ट की भी यानी उम्मीद है। यह भी बसपा सुप्रीमो ने उन्होंने एक आशा व्यक्त की। यानी इन राज्यों में बसपा सुप्रीमो ने
खास दिलचस्पी दिखाई है और यहां से इनके अच्छे रिजल्ट की उम्मीद भी बसपा सुप्रीमो की है। और अब देखने वाली बात होगी कि तेलंगाना में डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में लगातार बीएसपी मतलब उफान पर है और जगह जगह उनके जो मतलब कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसको लेकर भी मतलब पूरा तेलंगाना अब सजग हो चुका है, बहुजन समाज वहां का जाग चुका है और केसीआर पूरी तरह से सदमे में दिखाई दे रहा है। ये और खास बात आपको बता दूं कि वहां के चुनावों के लिए खुद मतलब आर एस प्रवीण चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनकी जो साथी है उषा दासरी, इन्होंने भी अपनी एक वहां की जो मतलब एक सीट है उस सीट से भी वो भी चुनाव लड़ रही है। तो बसपा सुप्रीमो ने तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में मतलब इनसे काफी हद तक उम्मीद रखी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन राज्यों में बीएसपी का कैसा रिजल्ट आएगा। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना समाज पार्टी के साथ बीएसपी मतलब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। तो आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों में कैसा रिजल्ट रहेगा, इसको लेकर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।